Hello everyone, welcome back to the Helping Hand. This is Aishriya and today we are going to discuss about the explanation of interconversion of state of matter. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, वो आपस में इंटरकन्वर्ट कैसे होते हैं। तो उनका बहुत बेसिक सा एक वीडियो हम लोगों ने लास्ट में देखा था और आज मैं आप लोगों को उसके एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। यानी सबसे पहले जो भी हम लोगों ने टॉपिक्स देखे थे, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, इन सभी चीज़ों का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट मेल्टिंग। सो व्हाट इज मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड व्हेन टेम्परेचर गोज अप। जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, यानी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो सॉलिड सब्सटेंस किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और यही प्रोसेस क्या होता है? मेल्टिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रीजर में से आइस क्यूब्स बाहर निकालते हैं तो आइस क्यूब्स किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, क्यूब्स के फॉर्म में है। लेकिन वही आइस क्यूब जब हम इन्वायरमेंट में रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो जो रूम टेम्परेचर है वो फ्रीजर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में क्या है? ज़्यादा है। यानी टेम्परेचर फ्रीजर का कम है और रूम का ज़्यादा है। तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर जाने लगते हैं, वो थोड़ा सा दूर जाने लगते हैं एक दूसरे से। और इससे होता क्या है कि ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड into liquid when temperature goes up, this is known as melting. Okay, now second one is freezing क्या होता है? फ्रीजिंग इज जस्ट अपोजिट टू द मेल्टिंग प्रोसेस। नाउ हम लोगों ने देखा कि जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट होना मेल्टिंग कहलाता है। वहीं अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, घटा दें, तो लिक्विड सब्सटेंस जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो क्या होने लगेंगे? पास आने लगेंगे, एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। यहाँ पे क्या होता है, जो लिक्विड सब्सटेंस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वापस से सॉलिडिफाई हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन। इसको क्या बोला जाता है? सॉलिडिफिकेशन भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अगर पानी लेते हैं, वाटर को अगर हम लोगों ने फ्रीजर में डाल दिया तो वो वाटर जो है वो फ्रीजर में जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में, आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ liquid into solid when temperature goes down, it is known as solidification, या फिर हम उसको freezing भी बोल सकते हैं। Okay, now third is evaporation क्या होता है? evaporation is a process of conversion of liquid into gas। लिक्विड सब्सटेंस का किस में कन्वर्ट हो जाना? गैस में कन्वर्ट हो जाना। कब? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे लिक्विड सब्सटेंस का गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कपड़े धुलते हैं तो कपड़े धुलने के बाद जब हम कपड़ों को धूप में सुखाने के लिए डालते हैं तो क्या होता है? आफ्टर सम टाइम वी विल फाइंड आउट दैट जो गीले कपड़े थे उनके अंदर से जो वाटर पार्टिकल्स थे वो इवेपोरेट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। किस फॉर्म में निकल जाते हैं? वाटर वेपर के फॉर्म में, गैसियस पार्टिकल के फॉर्म में निकल जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस व्हेन द टेम्परेचर गोज अप, दिस इज नोन एज evaporation. Okay, now just opposite to the evaporation we have condensation. We have what? Condensation क्या होता है? Condensation is the opposite of liquid to gas. It is the process of conversion of gas into liquid when temperature goes down। जब टेम्परेचर डाउन होता है, आपने देखा होगा कि कभी हम पानी में गर्म करते हैं गैस पे तो क्या होता है कि अगर हमारा जो भी यूटेंसिल है उसके ऊपर अगर हम कोई भी प्लेट रख देते हैं तो गैस ऑन ऑफ करने के बाद आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम के बाद वो जो ऊपर वाला कवर होता है उसके ऊपर छोटे ड्रॉप्स आ जाते हैं, पानी के पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो वो क्या है? वो गैस वापस से लिक्विफाई हुआ है, ठीक है? तो वो कंडेंसेशन
कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ है। या एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल कंडेंसेशन का मैं आप लोगों को देती हूँ कि जैसे फ्रिज में से आप कोई बॉटल निकालते हो, ठीक है, तो अगर मान लो आपने फ्रिज में से कोई बॉटल निकाली और उसको अपने रूम में रखा, तो आप देखते हो कि थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो जो बॉटल होती है उस बॉटल के ऊपर छोटे 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 वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। अब वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से है? बॉटल लीक तो कर नहीं रहा है, वो ड्रॉपलेट्स हैं हमारे रूम के जो वाटर वेपर है, जो गैस के फॉर्म में ऑलरेडी हमारे रूम में प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये है आपका रूम, ठीक है, आपने ये बॉटल यहाँ पे निकाल के रखा, मान लो कि ये बॉटल है, बॉटल निकाल के रखा, बॉटल कहाँ से आई? फ्रीज में से आई, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है? डाउन है, और रूम का जो टेम्परेचर है वो बॉटल की कंपैरिजन में क्या है? अप है। तो इसके आसपास के जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में रूम में प्रेजेंट हैं वो तो कम टेम्परेचर पाके कंडेंसेट हो जाएंगे, यानी लिक्विफाई हो जाएंगे, और वही इसके ऊपर आ जाते हैं। सो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। गैसियस पार्टिकल्स का वापस से लिक्विफाई हो जाना और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, यही कंडेंसेशन कहलाता है। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस व्हेन द टेम्परेचर गोज अप, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करके जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस, अब सारे सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट नहीं होते, यानी सारे सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमेशन की प्रोसेस कैरी आउट नहीं करते, कुछ लिमिटेड ही ऐसे सॉलिड सब्सटेंस हैं जो सब्लिमेशन की प्रोसेस कैरी करते हैं। यहाँ क्या होता है, जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो होता ये है कि वो जो सॉलिड सब्सटेंस होगा वो लिक्विड में बिना कन्वर्ट हुए ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम बहुत कॉमन सा एग्जांपल देखते हैं, कैंसर जो हम लोग कपूर अपने घर में पूजा के लिए यूज करते हैं, जलाते हैं हम, वो सॉलिड सब्सटेंस में होता है। वो क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जैसे हम उसको जलाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। या एक और एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को दूं तो नेफ्थलीन बॉल एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। जैसे नेफ्थलीन बॉल्स जो हम लोग रखते हैं अपने वुलन कपड़ों को खराब न होने से बचाने के लिए, जो बक्से वगैरह में हम लोग नेफ्थलीन बॉल डाल देते हैं, तो वो नेफ्थलीन बॉल किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। अब सॉलिड फॉर्म में वो नेफ्थलीन बॉल जब हम रखते हैं हमारे गर्म कपड़ों के बीच में, तो गर्म कपड़े क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है गर्म कपड़ों का, तो वो नेफ्थलीन बॉल डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और वो डिसअपियर हो जाती है। जब नेक्स्ट ठंडी आप बक्सा खोलोगे तो आप देखोगे कि जो आपने नेफ्थलीन बॉल लास्ट टाइम में डाली हुई थी बक्से के अंदर, वो खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो कन्वर्ट हो गई गैस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में, और वो डिसअपियर हो गई बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। Just opposite to the sublimation we have deposition. डिपोजिशन क्या होता है? इसी गैस का वापस से सॉलिडिफाई हो जाना, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना जब हम टेम्परेचर को कम कर दें, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिपोजिशन कहलाता है। तो यानी कभी कभार अगर हम ये सब्लिमेशन का प्रोसेस क्लोज कंटेनर में करते हैं तो हमें वापस से वो गैस जो है वो टेम्परेचर कम होने पे सॉलिडिफाई फॉर्म में मिल जाती है, और इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन बोलते हैं। So we have 6 main processes: melting, freezing, evaporation, condensation, sublimation and deposition. Melting is the process of conversion of solid into liquid when temperature goes up. Freezing is the process of conversion of liquid into solid when temperature goes down. Evaporation is the process of conversion of liquid into gas when temperature goes up. Condensation is the process of conversion of gas into liquid when temperature goes down. Sublimation is the process of conversion of solid into gas when temperature goes up. And deposition is the process of conversion of gas into solid when temperature goes down. So this is all about today's explanation. Thank you for watching the video.